Let me start today class. Exercise number 11.6. Okay. Word problems. First question is Rahul bought a wristwatch for 175 rupees 50 paise and a belt for 80 rupees 75. ठीक है, राहुल ने उसने कुछ आइटम परचेज किए हैं जैसे कि रिस्ट वॉच खरीदी है 175 रुपीज 50 पैसे में एंड बेल्ट के लिए उसने परचेज किया पेमेंट किया है 80 रुपीज 75 पैसे। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, तो उसने इन सबको मिलाकर के कितना अमाउंट पे किया है। तो सभी को ऑल टुगेदर वर्ड आ रहा है तो आपको पता है वैसे भी कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू आप कुछ भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। राहुल बॉट रिस्ट वॉच उसने खरीदी है रुपीज 175 50 पैसे, ठीक है। और बेल्ट उसने खरीदी है, बेल्ट के लिए उसने कितना स्पेंड किया है 80 रुपीज 75 पैसे। ओके, सो टोटल अमाउंट for we will add 175 rupees 50 paise and 80 rupees 75 paise. Okay, units is a compulsory. Then add 5 plus 0 5, 7 plus 5 12 का 2 carry off 1, 5 plus 1 6, 8 plus 7 15 का 5 carry off 1, 1 plus 1 2. So 256 rupees 25 पैसे, ठीक है। तो उसने कितना अमाउंट किया है 256 रुपीज 25 पैसे उसने टोटल दोनों आइटम को मिला करके खर्च किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी मैं छुड़वा रही हूँ, सी बी आपको खुद को करना है, ठीक है। सी सियाज मदर gave her 150 rupees to buy 3 kg of sugar, ठीक है। सिया की मदर ने सिया को दिया है 150 रुपीज नेक्स्ट क्वेश्चन सी सियाज मदर gave her 150 rupees to buy 3 kg of sugar। सिया की मम्मी ने सिया को 150 रुपीज दिए हैं और कहा कि भाई 3 kg शुगर परचेज करनी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, तो 1 kg शुगर के लिए वो कितना अमाउंट देगी, तो हमें 1 kg शुगर की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो हमने पहले भी कल की क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यदि 1 kg अमाउंट की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ओके, आंसर नंबर सी टोटल अमाउंट या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सियाज मदर यस 1 rupees 3 kg of sugar cost of rupees 150। ओके भाई 3 kg शुगर की कॉस्ट कितनी है 150, तो 1 kg शुगर की हमें फाइंड आउट करनी है 1 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 3। 150 में हम 3 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 150 में आप 3 का डिवाइड करेंगे, 3 5 का 15 का 5, 15 माइनस 15 0, नेक्स्ट आप 0 उतारेंगे 0, ठीक है। तो क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो ये 1 kg ऑफ कॉस्ट की शुगर 1 kg शुगर की कॉस्ट कितनी आ गई 50 रुपीज। यहाँ पे केवल पूछा क्या गया क्वेश्चन में 1 kg शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, इसीलिए हमने 50 रुपीज किया है, ठीक है। अगर यदि ये कहता है कि अगर यदि हमें 5 kg शुगर की या 4 kg शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है तो हम 1 kg जैसे यूनिटरी मेथड में किया था 1 kg
शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं उसको, जैसे 50 रुपीज किसकी आई है, 1 kg शुगर की आई है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीतू बॉट अ कलर बॉक्स फॉर ₹150.75 पैसे। नीतू ने एक कलर बॉक्स खरीदा है जो 150 रुपीज 75 पैसे का है। शी गेव द शॉपकीपर फॉर 450 रुपीज नोट्स। ठीक है, अब शॉपकीपर को यदि वो 450 रुपीज का नोट देती है तो हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक, तो उसको कितने रुपीज रिटर्न किए जाएंगे। ठीक है, जब रिटर्न करने की बात कह रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज ई। Neetu has money. Neetu has money 450 रुपीज। उसके पास कितने रुपीज है, 450 रुपीज है। और कितने का कलर बॉक्स खरीदती है, शी बॉट कलर बॉक्स, शी बॉट कलर बॉक्स 175 रुपीज, 150 रुपीज 75 पैसे। ओके, तो हम क्या करेंगे, कितना रिटर्न करेगा, तो लेफ्ट या आप लिख सकते हैं कि शॉपकीपर मनी 450 rupees, okay, 00, then subtract 150 rupees 75 पैसे। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो इसके अंदर देखिए 450 के बाद डेसिमल में कुछ भी नहीं था, तो हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको 75 दिया हुआ है, तो हमने भी यहाँ डेसिमल के बाद क्या किया, 20 लगाया, इसको कि कौन से डेसिमल में कन्वर्ट किया, लाइक डेसिमल्स में। ठीक है, तब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। 5 इसको बोरो करेगा तो 5 की जगह 4, 10 और इधर 10 और इधर 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और इधर रिप्लेस बाय 9। 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, 9 minus 0 9, 4 में से 5 माइनस नहीं होता, अगेन बोरो फ्रॉम 4 and 4 replaced by 3, 14 minus 5 9, 3 minus 1 2, 299 रुपीज 25 पैसे उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, जब हम कभी शॉपकीपर को आप मनी देते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि कितने का अमाउंट आया है और शॉपकीपर हमें कितने रिटर्न करेगा। इज दैट क्लियर, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेली जनरल चीजें हैं जो कि हम डेली यूजेस में भी काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गई 11.6 की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं कि जब हमें अभी तक तो डिवाइड में हम क्या करते हुए आए हैं कि आप लोग जब कभी भी एक आइटम की कॉस्ट पूछी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड क्या कहते हैं कि एक आइटम की कॉस्ट निकालने के साथ ही आपको उससे ज्यादा आइटम की कॉस्ट निकालनी है, तो डिवाइड प्लस हम इसके साथ क्या यूज में लेते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट के साथ हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, वो कहलाता है यूनिटरी मेथड। देखिए एक एग्जांपल समझिए, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ 15 kg ऑफ व्हीट कॉस्ट 160 रुपीज। ठीक है, अगर 15 नहीं है 5 है, 5 kg व्हीट की कॉस्ट दे रखी है आपको, 5 kg व्हीट की कॉस्ट है 160 रुपीज। ठीक है, ठीक कह रहा है कि 7 kg व्हीट की हमें कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। किसकी करना है, 7 kg व्हीट की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने कहा था कि इसके अंदर हम यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई यूज में होता है। ठीक है, तो 5 kg व्हीट
60 रुपीज। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 kg वीट की फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 kg वीट की कॉस्ट है 160 रुपीज। ओके, तो 1 kg वीट की फाइंड आउट करेंगे पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 kg के लिए डिवाइड करेंगे। तो 160 डिवाइडेड बाय 5। अब आप क्या करोगे, 160 में 5 का डिवाइड करेंगे। 5 2 10, 5 3 15, तो 3 टाइम्स गया, 16 माइनस 5 1। नेक्स्ट हम उतारेंगे 0, 5 2 10। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब 1 kg वीट की कॉस्ट कितनी आ गई, 32 रुपीज। ओके, तो हमें कितनी केजी की फाइंड आउट करनी है, 7 की। तो आप 7 केजी की फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, तो 7 2 14 का 4, कैरी ऑफ 1, 7 3 21 प्लस 1 22, 224 रुपीज। आ रही बात समझ में कि अगर यदि 1 kg वीट की कॉस्ट आपको दे रखी है 32 रुपीज, हमें 7 kg की वीट मतलब कि 5 kg से भी ज्यादा वीट की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर यदि 1 kg की कॉस्ट हमें पता होगी तो हम 7 kg की निकाल सकते हैं, 224 रुपीज। ओके, तो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 11.7 वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, यूनिटरी मेथड। ओके, तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 11.7, जिसमें कि 4 ही क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ओके, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ मैन ड्राइव्स 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक आदमी जो है वो 30 किलोमीटर 2 आवर्स में चलता है। एट द सेम रेट हाउ फार डज ही ट्रैवल इन 5 आवर्स। तो वो इसी यदि सेम गति से चलता है तो वो 5 आवर्स में कितने किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड है, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, देखिए 2 आवर्स में तो दिया हुआ है, ठीक है, 2 आवर्स में कितने किलोमीटर चल रहा है, वो 30 किलोमीटर, और पूछा कितने का गया, 5 आवर्स का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 आवर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 1, तो आप देखिए सबसे पहले, देखिए इसमें आप विदाउट स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। 30 किलोमीटर जो चलता है वो कितने उसमें चलता है, 2 आवर्स में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालनी है हमको, तो 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 किलोमीटर की क्या आ जाएगी, वैसे तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए क्योंकि सिंपल है 15 किलोमीटर, बाकी आप रफ में भी डिवाइड करके देख सकते हैं 30 में 2 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 15 किलोमीटर वो 1 आवर में चलता है, तो हमें कितने का निकालना है, 5 आवर्स का। तो 15 इंटू 5, ठीक है, 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 75 किलोमीटर चलता है वो 5 आवर्स में। आ रही बात समझ में। बाकी से देखिए 30 किलोमीटर चल रहा है 2 आवर्स में, तो 1 किलोमीटर चलेगा वो 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। 5 आवर्स के लिए वैल्यू निकालनी है, जब हमें 1 आवर की वैल्यू 1 किलोमीटर की वैल्यू आ गई कि 1 किलोमीटर में वो 1 आवर में, सॉरी यहाँ पे लिखोगे 1 आवर में यदि वो 15 किलोमीटर चल रहा है तो 5 आवर्स में कितना चलेगा, 15 इंटू 5 मतलब 75 किलोमीटर वो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज 490 रुपीज। 7 बुक्स की आपको कॉस्ट दे रखी है 490 रुपीज दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच बुक्स। तो हमें 5 बुक्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ओके। आंसर नंबर 3, 7 बुक्स की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 7 बुक्स की कॉस्ट है 490 रुपीज, ओके। तो 1 बुक की कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे पहले, तो 490 डिवाइडेड बाय 7, आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिए। 490 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, 0 एक और 0 उतारा, 9 डिवाइड जा रहा था 0, मतलब 1 बुक की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹70, ठीक है। 1 बुक की कॉस्ट आ गई है 70 रुपीज, ठीक है। हमें कितनी बुक्स की फाइंड आउट करनी है, 5 बुक्स की,
तो 70 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 0 जा 0, 5 7 जा 35, 350 रुपीज जो है वो आपकी 5 बुक्स की कॉस्ट है। ठीक है, तो बाकी के जो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसके आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कल की क्लास में सभी से पूछूंगी कि इसके आंसर्स क्या है। ओके।